सूरज कहूं या तारा कहूं, ये किसने लिखी थी? अनजान पहचान वाले चांद को मामा क्यों बनाया? प्रेम धवन ने अपने करियर में कितनी फिल्में दी? हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। अजीब आदमी थे वो, जो उड़ती हुई जुल्फों के साथ लड़कियों के दिल की खबर रखता था, जो घड़ी की टिक टिक की आवाज का घेरा तोड़कर घोड़ों को टिक 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 चलाने के लिए कहता था और बच्चों के बचपन के खेलों में घुल जाता था। वो दूर चांद से महबूब का नहीं, मामा का रिश्ता बनाता था और हिंदुस्तान भर के बच्चे चांद को मामा मान बैठे थे। उन्होंने माँ की भावनाओं को अमर किया और हिंदुस्तान के घरों में गाई जाने वाली सबसे फेमस लोरी बना दी। हमने बचपन में अपनी मम्मियों से कभी न कभी तुझे सूरज कहूँ या चांद, तुझे दीप कहूँ या तारा गाना सुना होगा। तो यही शख्स भारत माँ से कहता हुआ पाया गया, मेरा रंग दे बसंती चोला। ये गाना शहीद फिल्म में भगत सिंह के किरदार पर फिल्माया गया और उसके बाद हम उस पल को महसूस कर पाए जिसमें भगत सिंह बसंती चोले की लालसा में हंसते हुए फांसी पर झूल गए। उस शख्स का नाम, जिसका नाम हम भले ही न जानते हो, पर उनके लिखे गाने हमारी यादों में इस तरह रच बस गए हैं कि जैसे सीने में सांस समाई होती है। हम बात कर रहे हैं फिल्मी सिंगर प्रेम धवन की। 13 जून 1923 को उनका जन्म पंजाब के अंबाला में हुआ था। इनके पिताजी ब्रिटिश गवर्नमेंट में जेल सुपरिटेंडेंट थे, इसलिए उनका तबादला होता रहता था, जिसकी वजह से प्रेम धवन को भी देश के कई हिस्सों को देखने का मौका मिला। प्रेम धवन ने देश को जाना, पहचाना और उसकी आत्मा से रूबरू होने में सफल रहे। शायद यही वजह रही है कि प्रेम धवन के खाते में बेहतरीन देश प्रेम वाले गीत आए। प्रेम धवन ने लाहौर के मशहूर MC कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और इस तरह प्रेम धवन एक सिंगर, एक्टर, कोरियोग्राफर और कंपोजर बन गए। उन्होंने फिल्मों में इन सारे क्षेत्र में काम किया, लेकिन उनका एक सिंगर के रूप में विशेष उल्लेखनीय काम रहा। प्रेम धवन साहब की फिल्मों में एंट्री 1946 की फिल्म पगडंडी में सिंगर खुर्शीद अनवर के सपोर्टिंग सिंगर के तौर पर हुई थी। बाद में वो 1948 में बॉम्बे टॉकीज में काम करने लगे थे और उन्होंने फिल्म जिद्दी के लिए गाने लिखे थे। ये उनकी बतौर सिंगर पहली फिल्म थी और प्रेम धवन की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही और उन्हें पहचान बनाने के लिए 7 साल तक जूझना पड़ा था। इसी बीच उनके साथी साहिर लुधियानवी काम की तलाश में मुंबई आए और प्रेम धवन ने उन्हें फिल्म निर्देशक और सिंगर से मिलवाया। साहिर अपने कलम की ताकत के दम पर फिल्मी जगत के रास्ते पूरे देश के सर पर चढ़कर बोलने लगे थे। उनकी गिनती बड़े बड़े लोगों में की जाने लगी, पर प्रेम धवन के लिए अभी भी इन सितारों के बीच अपनी अलग चमक बनाना बाकी था। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रेम धवन ने 2 साल बाद 1957 में आई फिल्म नया दौर के लिए गीत भी लिखे थे। इस फिल्म में दिलीप कुमार पर फिल्माया गया गीत उड़े जब जब जुल्फे तेरी कुंवारियों का दिल मचले ऐसा मशहूर हुआ कि उस दौर के लड़के सच में जुल्फे रखकर घूमने लगे थे, इस आस में कि कोई उनके लिए भी कभी न कभी ये गाना जरूर गाएगी। इस गाने में प्रेम धवन साहब ने कोरियोग्राफी भी की थी। प्रेम धवन के करियर के लिहाज से साल 1961 और 1965 तक बहुत खास रहे। साल 1961 में आई फिल्म काबुलीवाला और ए मेरे प्यारे वतन ए मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान गाना पूरे देश की जुबान पर चढ़ गया। लोग इसे गाते और अनायास ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते। साल 1970 में भारत सरकार ने प्रेम धवन को फिल्मों में उनके योगदान के लिए भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। प्रेम धवन ने अपने करियर में लगभग 300 फिल्मों के लिए गाने लिखे और 50 से ज्यादा फिल्मों में म्यूजिक दिया। अपने करियर के दूसरे हिस्से में जब किसान और भगवान 1974, फर्ज और कानून 1978, गंगा मांग रही बलिदान 1981 जैसी फिल्मों में प्रेम धवन कुछ खास नहीं कर पाए और उनके गाने भी उस ऊंचाई पर नहीं दिखे। तब उन्होंने धीरे धीरे फिल्मों से किनारा कर लिया और अपना सारा समय पढ़ने लिखने में लगा दिया। लगभग 4 दशकों तक हमें आवाज देने वाले ये सिंगर 7 मई 2001 को नहीं रहे। उनके गाने आज भी हमारे जहन में हैं, लेकिन नहीं है तो सिर्फ प्रेम। आपको इनके गाने कैसे लगते हैं, हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी आज की राइटर है मनीषा जैन।